मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं और पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को कविता पढ़ना है और कविता का पहले अर्थ जानेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर पीडीएफ की सहायता से हम आप लोगों को कराएंगे और पीडीएफ फ्री में भी मिलेगा। ठीक है, तो हम अपने क्लास में चलते हैं। ठीक है, क्लास होगा क्लास 7 का। ठीक है, क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पर टाइपिंग वाला एरर किया है, 6 लिखे हैं, क्लास 7 है। ठीक है, कौन सा चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर का नाम है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, तो इसमें हम लोग कविता का अर्थ जानेंगे। क्या जानेंगे? कविता का अर्थ। तो हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, इसका जो राइटर है, इसको लिखने वाले कवि जो है वह शिव मंगल सिंह सुमन है। क्या है? शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, इसका राइटर कौन है, कवि कौन है? तो शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, कौन लिखने वाले हैं? शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक, उसके बाद हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ जानते हैं कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद नगा पाएंगे। यानी यहाँ पर देख रहे हैं उन्मुक्त मतलब होता है खुले। ठीक है, हम जो पंछी है वह खुले हैं गगन के, यानी हम पंछी खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। ठीक है, पिंजर बंद नगा पाएंगे, यानी पिंजरे में बंद रहने नहीं पाएंगे। ठीक है, हम जो पक्षी है, पक्षी जानते हैं कि खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, वह पिंजरे में बंद रखकर नहीं रख सकता है। ठीक है, तो इसका शब्दार्थ भी आप लोग को लिख दिए है कि जाके दिक्कत नहीं हो। उन्मुक्त मतलब क्या होता है? खुले। ठीक है, पिंजर बंद मतलब होता है पिंजरे में बंद। कनक मतलब होता है तिलियों से। ठीक है, कौन सी तिलियों से? यानी सोने की छड़ों से, यहाँ पर जो लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद पुलकित मतलब होता है आनंदित। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी हम पंछी जो है, यानी पंछी यह कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। हम जो पंछी है, हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, पिंजर बंद नगा पाएंगे, यानी हम पिंजरे में बंद होकर खुशी से चहक नहीं पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर, यानी कनक मतलब क्या होता है? तो कनक मतलब होता है तिलियों से। कनक मतलब तिलियों, कौन से तिलियों से? कनक तिलियों मतलब होता है सोने की छड़। कनक तिलियों में जो होता है वह सोने की छड़ होता है। ठीक है, तो सोने की छड़ों से टकरा कर, हम लोग टकरा कर उससे, ठीक है, हमें आनंदित करने वाले यह हमारे पंख टूट जाएंगे। और जो पंछी उड़ते हैं, जो पंछी उसको आनंदित करती है, कौन? पंछी के पंख, वह क्या होंगे? सोने से टकराकर, यानी पिंजरे के छड़ से टकराकर क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे और हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे। यह कौन कहते हैं? पंछी कहना चाहते हैं। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ से कहते हैं क्या? हम बहता जल पीने वाले, यानी पंछी यह कहते हैं कि हम नदी झरनों का बहता जल पीते हैं, यानी जो बहते रहता है, इधर उधर रहता है जल, कहीं का जल हम लोग पी लेते हैं। ठीक है, हम बहता जल पीने वाले, यानी हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब हम पिंजरे में बंद है तो हम भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, तो हम भूखे प्यासे से मर जाएंगे, क्योंकि पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में मैदा, यानी कहीं भली है कटक निबोरी। ठीक है, कहीं भली है कटक निबोरी। कटक मतलब क्या होगा? हो, कटक मतलब होता है कहीं भली है कटुक नबोरी, सॉरी, कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक मतलब होता है कड़वी, यानी इससे अच्छा है हम बहता जल पी रहे हैं, यानी इस पिंजरे में रहकर हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। उससे बढ़िया हम क्या, कहीं भली इधर उधर भटक कर हम क्या, कड़वी, यानी निबोरी मतलब होता है नीम का फल। निबोरी मतलब होता है नीम का फल। इससे बढ़िया है कि हम इधर उधर भटक कर क्या पिए? नीम का फल जैसा, यानी पर पिए। कनक कटोरी की मैदा से, यानी सोने की जैसे है, सोने की होता है खाने में हमें नीम की कड़वी निबोरी खाना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, किससे? यानी सोने की कटोरी में मैदा खाने से। जब पिंजरे में बंद रहता है तो वह सोने की कटोरी क्या होता है? दे देता है खाने के लिए, उसी में खाना देता है। लेकिन पंछी यह कहना चाहते हैं कि हम भले इधर उधर का झरना का बहता पानी पीते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है क्या चीज, कि हम पिंजरे में बंद होकर सोने की कटोरी में खाएं। इससे बढ़िया है कि कहीं हम इधरे उधरे कुटुक, यानी कड़वी निबोरी, नीम की कड़वी निबोरी खाना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हमको पिंजरा में बंद होकर सोने की कटोरी में खाना अच्छा नहीं लगता है। यह कौन कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कटुक मतलब क्या होता है? कड़वी। निबोरी मतलब होता है नीम का फल। कनक कटोरी मतलब होता है सोने का बर्तन। ठीक है, सोने के बर्तन में खाने से बढ़िया है हम कहाँ जाए? बाहर निकले। ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण मतलब होता है, स्वर्ण श्रृंखला मतलब होता है सोने की बेरिया। क्या चीज होता है? सोने की बेरिया। और फुनगी मतलब होता है पेड़ की ऊपरी टहनी।
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। यानी सोने की बिरिया में जब हम लोग बंधे हैं, सोने की बिरिया में, तो हम लोग अपना क्या भूल चुके हैं? उड़ान यानी उड़ने की शक्ति क्या हो चुके हैं? भूल चुके हैं। ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, क्योंकि वह सोने की बेरिया से क्या हो रहा है? बंधा हुआ है। ठीक है, यानी जानते हैं ना, पिंजरा रहता है और पिंजरे में रख देता है, यानी यहाँ पर चिड़िया रहता है और चिड़िया तो यहाँ पर पिंजरा में कैद है ना, तो कैद है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी सोने की बिरिया में बंधे हुए हैं, अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। पक्षी कहते हैं कि पिंजरे की इन सोने की बेरिया में कैद होकर हम अपनी गति उड़ान यानी उड़ना भी क्या हो चुके हैं? भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, बस क्या देख रहे हैं? सपनों में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि तरु की फुनगी पर के झूले, यानी हम लोग जो होते हैं ना, यानी फुनगी मतलब पेड़ की ऊपरी टहनी पर क्या हो रहे हैं? झूल रहे हैं। ठीक है, यानी वो तो है किसमें बंद? पिंजरे में। पिंजरे में बंद है, तो वही कहना चाह रहे हैं कि हम तो सोने की पिंजरे में यहाँ पर बंद है, बेरिया में, हम अपना गति भूल चुके हैं, यानी उड़ना भूल चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ सपने में ही देख रहे हैं। ऐसा सपना में देख रहे हैं कि हम क्या, उसको लग रहा है पक्षी को कि हम उड़ रहे हैं। वो किस चीज में देख रहा है? सपना में देख रहा है। रात में कोई सोता है तो सपना देखता है कि नहीं देखता है? कि हम राजा बन गए, क्या बन गए? महाराजा बन गए। उसी प्रकार पक्षी देखता है सपना में कि हम कहाँ उड़ रहे हैं? हवा में, आसमान में उड़ रहे हैं। अतः हमें पिंजरे में बंद मत कीजिए, पक्षी कहना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पैराग्राफ में पढ़ेंगे, ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते। अरमान मतलब होता है इच्छा। ठीक है, नीले नभ की सीमा पाने, नभ मतलब होता है आकाश। ठीक है, और तारक मतलब होता है तारे। पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होने से पहले हमारी इच्छा होती थी, ऐसे थे अरमान की उड़ते, यानी नहीं नभ की सीमा पाने, ऐसा मेरा शौक था, ऐसा मेरा क्या था? अरमान था। ठीक है, अरमान मतलब क्या होता है? इच्छा। ऐसा मेरा इच्छा है। पंछी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होने से पहले, पिंजरे में अभी हम लोग क्या है? बंद है, लेकिन पिंजरे में बंद होने से पहले हमारी इच्छा होती थी कि हम नीले आकाश की सीमा तक उड़ कर जाए, यानी नीले नभ की सीमा पाने। नीले मतलब होता है नीला और नभ मतलब होता है आकाश। यानी हमारी इच्छा थी कैसे? कब? जब वह पिंजरे में बंद नहीं थी, तो उसको इच्छा थी कि हाँ, हम कहाँ उड़ेंगे? नीले आकाश में उड़ेंगे। ठीक है, चलिए, और सूर्य की किरणों के समान लाल चोंच खोकर तारे रूपी अनार के दाने चुंगेंगे। लाल किरण से चोंच खोल, लाल किरण से चोंच खोल, चुंगते तारक अनार के दाने। और सूर्य की किरण, यहाँ पर बोल दिया लाल किरण, यानी सूर्य की किरण के समान, जैसे सूर्य के किरण है उसी के समान हम अपना चोंच खोलेंगे, लाल लाल चोंच खोलेंगे, बोलना चाहते हैं, और लाल लाल चोंच खोलकर कहाँ जाएंगे? अनार के दाने चुभेंगे और खाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन, सीमाहीन मतलब होता है जिसकी कोई सीमा न हो, सीमाहीन का अर्थ होता है। होरा होरी के होता है प्रतियोगिता। इन पंखों की होरा होरी, यानी पक्षी कहते हैं कि खुले आकाश में उड़कर सीमाहीन क्षितिज को पाने के लिए, सीमाहीन मतलब क्या चीज? जिसकी कोई सीमा नहीं हो, आकाश में उड़ेंगे, वहां तक जाएंगे जहां तक कोई जा नहीं सकता है। देखिए, कोई सीमा नहीं, वहां तक जाएंगे। ठीक है, उससे होर लगाते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से, यानी पक्षी कहते हैं कि खुले आकाश में उड़कर सीमाहीन क्षितिज को पाना है। ठीक है, जहां जिसकी कोई सीमा नहीं हो। इन पंखों की होरा होरी, होरा होरी मतलब होता है प्रतियोगिता। ठीक है, और पाने के लिए, उसके लिए उससे प्रतियोगिता लगाते हैं। ठीक है, उसे क्या लगाते हैं? प्रतियोगिता लगाते हैं कि नहीं, हम जीतेंगे, हम तुमसे आगे जाएंगे। ठीक है, या तो हम उड़कर उस क्षितिज तक पहुंच जाते हैं, या फिर उसे पाने के लिए हमारी सांस फूलकर हमारे प्राण चले जाते हैं। या क्षितिज मिलन बन जाता, या हम तो उस क्षितिज पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर हमको पहुंचना है, नहीं तो तंती सांसों की डोरी, नहीं तो हम लोग का सांस क्या हो जाता है? फूल जाता है, और हम क्या कर जाते हैं? डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं, पक्षी कहते हैं। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम लोग, निर न दो चाहे टहनी का। निर मतलब होता है घोंसला, क्या? घोंसला। निर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो,
ठीक है, आश्रय जो है वह छिन्न भिन्न कर डालो, यानी पंछी कहना चाहते हैं कि चाहे हमें पेड़ पर घोंसला बनाकर मत दो। वह कहना चाहते हैं कवि को कि चाहे हमें पेड़ पर घोंसला बनाकर मत दो, चाहे हमारे घोंसले को नष्ट कर डालो, यानी यहाँ पर दे दिया आश्रय छिन्न भिन्न। छिन्न भिन्न मतलब इधर उधर कर डालो, नहीं करता है, फेंक उक देता है, ठीक है, छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा गया लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन ऊपर वाला पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमारे उड़ने में, आकुल मतलब होता है बेचैन, हम जो बेचैन है उड़ने के लिए, हम जो बेचैन है, विघ्न मतलब बाधा, हम जो बेचैन है उड़ने के लिए उसमें बाधा मत डालो। यही कहते हैं कि चाहे हमें पेड़ों पर घोंसले बनाकर मत दो। तुमको नहीं कह रहे हमको पेड़ पर क्या बनाकर देना है, घोंसला बनाकर देना है। चाहे हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, तुम्हारा मन है तो हमारा घोंसला तोड़ ताड़ डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो आप लोग हमारी इस चंचलता भरी उड़ान में बाधा मत डालो। अर्थात हमें क्या डालना है, खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ते देना है। और इसी के साथ हम लोग का यह जो पाठ है वह चैप्टर है समाप्त हो गया है। इसका अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग 9693251949 पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और यहाँ से फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, द एंड, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।